55 रुपए का मौजज़ा। शहीर 10 साल का था। उसने अपने माँ बाप को उसकी छोटी बहन शानज़े के बारे में बात करते हुए सुना। वो जानता था कि उसकी छोटी बहन बहुत बीमार है और उनके माली हालात इतने अच्छे नहीं कि उसका इलाज करवा सके। वो सब बहुत जल्द एक मजीद छोटे घर में मुंतकिल होने वाले थे, क्योंकि वो मौजूदा घर में क़याम करने के लिए मजीद रकम अदा नहीं कर सकते थे। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने शानज़े के इलाज के लिए डॉक्टर्स को वो तमाम रकम दे दी जो वो रखते थे। सिर्फ एक बहुत महंगी सर्जरी ही उस मासूम बच्ची की जान बचा सकती थी, और अब तो उनको कोई कर्ज देने के लिए भी तैयार नहीं था। जब उसने अपने बाप को उसकी माँ से बात करते हुए सुना, जिसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था कि अब मौजज़ा ही हमारी बच्ची की जान बचा सकता है, तो वो भागा भागा अपने कमरे में गया और अपनी अलमारी से वो गुल्लक निकाला जिसमें उसने चंद सिक्के जमा कर रखे थे। उसने गुल्लक से तमाम सिक्के निकालकर गिनना शुरू किए, जो बहुत मुश्किल से 55 रुपए ही बन सके। वो घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकला और एक करीबी मेडिकल स्टोर जा पहुंचा। उसने अपनी तमाम जमा पूंजी निकाली और शीशे के काउंटर पर रख दी। तुम्हें क्या चाहिए बेटा? मेडिकल स्टोर वाले ने पूछा। मेरी छोटी बहन बीमार है, शहीर ने जवाब दिया। वो बहुत बीमार है और मैं उसके लिए एक मौजज़ा खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे एक मौजज़ा बेचेंगे? मैं कुछ समझा नहीं बेटा, स्टोर कीपर ने कहा। मेरी छोटी बहन का नाम शानज़े है, उसे कोई जानलेवा बीमारी है। मेरे बाबा कहते हैं सिर्फ मौजज़ा ही उसे बचा सकता है, लिहाजा मैं आपसे एक मौजज़ा खरीदने आया हूँ। तो क्या कीमत है एक मौजज़े की? हम यहाँ पे मौजज़े नहीं बेचते बेटा। सुनिए, मेरे पास इसे खरीदने के लिए चंद रुपए हैं। अगर वो नाकाफी हुए तो मैं कोशिश करके और ले आऊँगा, लेकिन मेहरबानी करके मुझे बताइए कि वो मौजज़ा जो मेरी बहन की जान बचा सके कितने का है। एक खुश लिबास शख्स जो वहाँ खड़ा था वो शहीर के पास आया और बोला, बेटा तुम्हारी छोटी बहन को किस किस्म के मौजज़े की ज़रूरत है? शहीर की आंखें नम हो गईं। मैं नहीं जानता अंकल, वो बहुत बीमार है और मामा कहती हैं कि उसका ऑपरेशन होगा, जिसके लिए मेरे पापा के पास इतने रुपए नहीं हैं। मैं अपनी पॉकेट मनी से अपनी छोटी बहन के लिए वो मौजज़ा खरीदने आया हूँ जिससे जान बच सके। कितने रुपए हैं तुम्हारे पास? उस शख्स ने पूछा। 55 रुपए, शहीर ने जवाब दिया, लेकिन मैं कोशिश करके और ले आऊँगा। ओह क्या इत्तेफाक है, तुम्हारी छोटी बहन के लिए जो मौजज़ा दरकार है उसकी कीमत भी 55 रुपए ही है। उसने शहीर से वो चंद सिक्के एक हाथ में लिए और दूसरे हाथ में उसका हाथ थाम कर बोला, मुझे वहाँ ले चलो जहाँ तुम रहते हो। मैं तुम्हारी छोटी बहन जो बीमार है को देखना चाहता हूँ और तुम्हारे माँ बाप से भी मिलना चाहता हूँ। शायद मेरे पास वो मौजज़ा हो जो तुम्हारे किसी काम आ सके। वो खुश लिबास शख्स डॉक्टर जमाल नकवी थे, जो सर्जन थे और न्यूरो सर्जरी में स्पेशलाइजेशन कर रहे थे। वो इस गरीब खानदान के लिए एक फरिश्ते से कम न थे। ऑपरेशन मुकम्मल हुआ, मगर बिना किसी फीस के। शानज़े बहुत जल्द ठीक हो गई। ये सर्जरी एक हकीकी मौजज़ा था। मैं हैरान हूँ कि इतना महंगा ऑपरेशन बिना किसी मुआवजे के ही हो गया। इसकी कीमत कितनी होगी खुदा जाने। शहीर की माँ खुशगवार हैरत में बोली। और शहीर दबे लब मुस्कुराया। वो जानता था इस मौजज़े की कीमत क्या है, 55 रुपए और एक छोटे बच्चे का एतमाद। जरा गौर कीजिए, आपके आसपास कितने शहीर होंगे जो हथेली पे चंद सिक्के रखकर किसी न किसी डॉक्टर जमाल नकवी का इंतजार कर रहे होंगे, या फिर कोई आए और हमें एक मौजज़ा ही बेच दे जो हमारे किसी प्यारे की जान या माल को किसी मुसीबत से निकाल सके। एक आपके बच्चे हैं जो सुबह सवेरे साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहनकर किताबों से भरा स्कूल बैग लिए स्कूल जाते हैं और आपसे पैसे लेकर कैंटीन से तरह तरह की चटपटी अशिया खाते हैं। दूसरी तरफ वो बच्चे भी हैं जो सुबह सुबह आपके दरवाजे पे आके दस्तक देते हैं, जिनके नन्हे नन्हे हाथों में किताबों से भरे बैग की बजाय आपकी कूड़े से भरी बास्केट होती है। और अगर वो भूखे प्यासे बच्चे आपसे लरजते दिल और खौफजदा चेहरे से एक रोटी मांग लें तो अक्सरियत तो उन्हें गालम गलोच करके भगा देती है, और अगर किसी के दिल में भूले भटके से कोई रहम आ भी जाए तो वो ये तलाश करता है कि रात की कोई सूखी रोटी बची है। इशफाक अहमद फरमाते हैं, चैरिटी यानी खैरात ये नहीं कि किसी को 1 रुपया निकाला और थमा दिया, बल्कि खैरात ये है कि तुम्हें भूख लगी हो और तुम्हारे पास एक ही रोटी बची हो, अचानक दरवाजे पे दस्तक हो और कोई फकीर तुमसे रोटी का सवाल करे। तुम्हारे पास एक ही रोटी थी जिससे तुम अपनी भूख मिटा सकते थे, लेकिन तुमने वो रोटी उठा के उस सवाली को दे दी। जी हाँ, कुर्बानी, उम्मीद, हौसला, एक हिम्मत भी चैरिटी या खैरात हो सकते हैं। हम इसी इंतजार में क्यों होते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा आएगा
तो हम फिर ही खैरात करेंगे। उस पे सितम ये कि अगर हम ये तकलीफ कर भी लें, हमारा हाथ भूले से जेब में चला भी जाए, तो सबसे छोटी करेंसी का सिक्का या नोट निकाल के दे देंगे। क्या आपका बच्चा 10 रुपए लेके खुश होता है आज? नहीं। कभी उन लावारिस बच्चों को भी आइसक्रीम दिला के देखिए। आइसक्रीम वो खाएंगे, लेकिन ठंडक आपके सीने में पड़ेगी। कभी उन बच्चों के लिए जो दिन भर तपती धूप में जलती जमीन पर नंगे पांव भागते फिरते हैं, शजरे सायादार बनिए। आपको इस कहानी में कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया, शाबीर या डॉक्टर जमाल, और क्यों? और ये कि डॉक्टर जमाल अगर शहीर और उसके खानदान की मदद करना चाहते थे तो फिर उन्होंने शहीर से 55 रुपए क्यों लिए? सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर कोई एक शख्स भी आपकी वजह से किसी के लिए शजरे सायादार बन गया तो वो आपके लिए भी सदका जारिया साबित होगा। शुक्रिया।